नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने अनंतनाग में एक शख्स को गोली मारी। भोपाल में प्रतिभा संवाद एक सम्मान समारोह, सीएम बोले 12th पास 78,000 बच्चों को लैपटॉप देंगे, स्कूल टॉपर छात्रों को भी ई स्कूटी मिलेगी। काशी में गंगा दशहरा का महास्नान, 1 किलोमीटर लंबी साड़ी की रैली निकालकर गंगा को अर्पित की, 84 घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कोई न्यायिक अधिकारियों की छवि को खराब नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। भारतीय करेंसी में 500 रुपए का बोलबाला, एक साल में नोट छापने पर ही अरबों खर्च कर देता है आरबीआई। एक्शन मोड में है सीएम सिद्धरमैया, केकेआरडीबी में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए दिए आदेश, प्रियंका खरगे ने की थी शिकायत। अब समाचार विस्तार से। बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा आम नागरिकों को निशाना बनाने का यह दूसरा मामला है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में सोमवार देर शाम आतंकवादियों ने एक नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद आतंकी घटनास्थल से भाग गया। बाद में दीपू को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके में फोर्स को बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा, अनंतनाग में एक निर्दोष नागरिक पर एक और हमले से गहरा दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ मेरी संवेदना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के हर हायर सेकेंडरी स्कूल के टॉपर छात्र के साथ छात्रों को भी ई स्कूटी देने की घोषणा की है। मंगलवार को भोपाल के रविंद्र भवन में उन्होंने कहा, इस साल हम 12th के 78,000 बच्चों को लैपटॉप देंगे। हायर सेकेंडरी 12th में जो स्कूल टॉपर होगी उसे ई स्कूटी दी जाएगी। सीएम ने रविंद्र भवन में 10वीं और 12वीं के टॉपर्स और यूपीएससी के सिलेक्टेड मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, पहले एमपी में बहुत कम बच्चे यूपीएससी में सिलेक्ट होते थे, अब हमारे 53 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। 2020 में 38, 2021 में 39 और इससे भी 3 साल पहले देखें तो 15 से 20 का औसत रहता था। 10वीं और 12वीं में भी बेटा बेटी आगे बढ़े। प्रतिभा गांव शहर अमीरी गरीबी नहीं देखती, जीवन में बड़ा करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देख लो। एक चाय बेचने वाला परिवार में जन्म लेकर आज दुनिया भर में भारत की जय जयकार करा रहा है। आज वाराणसी में गंगा दशहरे पर श्रद्धालु गंगा स्नान, दान, तप, जप, व्रत और उपवास कर रहे हैं। गंगा का धरती पर अवतरण होने वाला यह शुभ दिन पर काशी के 84 घाटों पर स्नान करने वालों की भीड़ है। गंगा दशहरा पर 1 किलोमीटर लंबी साड़ी की रैली निकालते हुए मां गंगा को साड़ी अर्पित की गई। घाटों पर स्नान के बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु गंगा जल से अभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालु सत्तू, घड़ा, पंखा आदि दान करते हैं। दरअसल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को ही गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा धरती पर प्रकट हुई थी। शास्त्रों के मुताबिक गंगा दशहरा पर स्नान करने से 10 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले याचिका को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग करके न्यायिक अधिकारियों को बदनाम नहीं किया जा सकता। याचिका में आरोपी के सजा को कम करने की मांग हो गई है। सोशल मीडिया का उपयोग करके न्यायिक अधिकारियों को बदनाम नहीं किया जा सकता है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जिला न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए एक व्यक्ति को 10 दिन की जेल की सजा सुनाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा। 2000 रुपए का नोट चलन से बाहर होने के बाद करेंसी सर्कुलेशन का मुद्दा गरमाया हुआ है। हम अपनी इस रिपोर्ट में नोट छापने का खर्च के साथ साथ करेंसी सर्कुलेशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताने जा रहे हैं।
भारत में करेंसी बैंक नोट्स की वैल्यू और वॉल्यूम में वित्त वर्ष 2022-2023 में 7.8% और 4.4% का इजाफा हुआ है, जो कि वित्त वर्ष 2021 और 2022 में 9.9% और 5% था। मंगलवार को जारी हुए आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। बैंक नोट की वैल्यू के हिसाब से बात करें तो 31 मार्च 2023 के अंत तक 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट देश के कुल करेंसी सर्कुलेशन 87.9% था, जो कि एक साल पहले 87.1% था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को कैबिनेट मंत्री प्रियांक खरगे की शिकायत के बाद कल्याण कर्नाटक के क्षेत्र विकास बोर्ड यानी केकेआरडीबी में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच के आदेश दिए। प्रियंका खरगे कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री है। उन्होंने कहा कि पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। प्रियंका ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने केकेआरडीबी फंड के कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने केकेआरडीबी फंड्स के कुप्रबंधन की जांच के आदेश दिए गए हैं। भाजपा ने अपने एजेंडे को पूरा करने और पार्टी विधायकों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। जैसा कि पहले वादा किया गया था, इस मामले की पूरी तरह जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। देश में जिस नए संसद भवन का सपना देखा था, वह अब पूरा हो गया है। नए संसद में पवित्र सैगोल की स्थापना के लिए तमिलनाडु से आए अधिनम संतों को लेकर देश भर में खूब चर्चा रही। अधिमन संस्कृत शब्द के अधिपति से लिया गया है, जिसका मतलब होता है भगवान या मालिक। दक्षिण में इनका नेतृत्व आमतौर पर ब्राह्मण करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र देश का सबसे सशक्त स्थल है। लोकतंत्र का मंदिर कहलाने वाला इसका संसद भवन, जहां भारत के जन जन की आकांक्षाओं और भविष्य की दिशा भी तय होती है। पीएम मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है, जिसके लिए भव्य तरीके से इस नई संसद को सजाया गया है। इसके उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने सैगोल को भी लोकसभा में स्थापित किया। वैदिक मंत्रों उच्चारणों के बीच इस सैगोल को लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत पायलट के बीच चला आ रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष नागार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में हुए बैठक में दोनों नेताओं के बीच सुलह हो गई है। इस विवाद की शुरुआत साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई थी। तब सचिन पायलट ने विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को सत्ता में दोबारा स्थापित करने के लिए कई चुनावी सभाएं की थी, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। नतीजे जब सामने आए तो लगा कि सचिन पायलट को ही सीएम पद मिलेगा, लेकिन पार्टी ने जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत पर दांव चला और उन्हें सीएम बनाने का ऐलान किया, जबकि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम का पद दिया गया। बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री ने 29 और 30 मई को अहमदाबाद में दिव्य दरबार का आयोजन किया। हालांकि आयोजकों ने आज मंगलवार को श्री राम मैदान में दरबार लगाने का फैसला किया, क्योंकि रविवार को भारी बारिश के कारण ओगजन मैदान में पानी भर गया था। हालांकि सोमवार की रात वटवा मैदान में भी बारिश के कारण पानी और गीली मिट्टी के कारण अब सार्वजनिक मार्ग पर खुले आसमान के नीचे दिव्य दरबार आयोजित करने का निर्णय लिया गया। ओशनिया मॉल के ठीक बाहर सड़क पर एक बड़ा मंच बनाया जा रहा है। दिव्य दरबार को सड़क पर ही आयोजित करने का निर्णय आयोजक शिव कृपा मित्र मंडल ने लिया है। भक्त भजन में मग्न थे लोग बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीडीटी ने आज निर्मला सीतारमण द्वारा बजट भाषण के दौरान कही गई ई अपील योजना की शुरुआत कर दी है। इसके लिए सरकार ने आयकर अधिनियम में पदनाम नए संयुक्त आयुक्त डालने के लिए पहले ही वित्त विधेयक में संशोधन कर दिया था। केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम में पदनाम नए संयुक्त अपील डालने के लिए पहले ही वित्त विधेयक में संशोधन कर दिया है। सब्सिडी इसके लिए आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्तों के लगभग 100 पदों को तैनात करेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की सुविधा। अब अपील के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई हो सकेगी, जहां निर्धारित ने करदाताओं के मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। तो ये थे आज के समाचार, और खबरों के लिए बने रहिए जनादेश न्यूज के साथ।